दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी कुछ दिनों से रामचरित मानस में दी गई एक चौपाई के बारे में काफ़ी विवाद हो रहा है देश में। बिहार के शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर द्वारा रामचरित मानस में दी गई चौपाई कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी, तो इसको खारिज किया है उन्होंने और कहा है कि ये शूद्रों के और स्त्रियों के विपरीत है, उनकी मानहानि करने वाला है। इसलिए ये जो ग्रंथ है ये ठीक नहीं है। इसी के समर्थन में कुछ लोग आए हैं, जैसे डॉक्टर लक्ष्मण सिंह यादव ने भी समर्थन किया है कि इस ग्रंथ को हटाना चाहिए, इस ग्रंथ से ये चौपाई हटानी चाहिए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो एक नेता हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया है। वो पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी के बाद वो अब समाजवादी पार्टी में हैं। उन्होंने भी रामचरितमानस को एक ऐसा ग्रंथ बताया है जो मानवता के विपरीत है। मैं समझता हूँ कि उनका जो ये विरोध है ये उचित ही है। ये जो साहित्य लिखा गया था, जो काव्य लिखा गया था, जिसको धर्म ग्रंथ का नाम दिया गया रामचरितमानस, अवधी भाषा में है। पहले रामायण जो है बताई गई है कि जिसको संस्कृत में लिखा गया था वाल्मीकि ने। तो ये चीज़ें जो हैं ये उस समय की हैं जब देश में शिक्षा का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं था। कुछ गिनती के ही लोग शिक्षित होते थे और वो भी ब्राह्मण समुदाय के, अगर हम उनको शिक्षित कह सकते हैं तो। अब वो क्या पढ़ते लिखते थे, क्या उनके वेदों में था, पुराणों में था, क्या उनके क्या कहते हैं और ग्रंथों में था, ये तो वही जानते हैं। लेकिन इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए शूद्रों की पूरी मनाही थी। स्त्रियों को भी पढ़ने का जो है कोई की परमिशन नहीं थी, आज्ञा नहीं थी। जितने भी प्राचीन काल के गुरुकुल बताए जाते हैं उन गुरुकुलों में भी सिर्फ बालक यानी कि पुरुष ही शिक्षा ग्रहण करते थे। स्त्रियों को या बालिकाओं को उन आश्रमों में कोई शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति नहीं थी। स्त्री को जो है बच्चे पैदा करने वाली मशीन समझा जाता था, या पुरुषों की काम पिपासा शांत करने वाला एक औजार समझा जाता था। स्त्री को पैर की जूती समझा जाता था। प्राचीन काल में ही ग्रंथों में ये दिया गया है कि एक ब्राह्मण हुए हैं जिन्होंने अपने पिता के कहने पर अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया था। परशुराम उनको कहा गया है और कहा गया कि उन्होंने क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। तो जब उन्होंने 21 बार संहार कर दिया है देश से क्षत्रियों का, तो फिर क्षत्रिय कौम बाद में कहाँ से आई? ये एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है। और अगर हम इसकी व्याख्या में जाएं या इसकी पड़ताल में जाएं तो ये पता चलता है कि ये ब्राह्मणों की ही एक साजिश थी और उसी साजिश के तहत उन्होंने स्त्री को बहुत गौण और पुरुष को बहुत ही योग्य और समर्थ बताया है। ये बड़े कमाल की बात है कि जिस स्त्री से पुरुष जन्म लेता, जिस स्त्री से बालक जन्म लेता है, वही बालक
बड़ा होकर के जब पुरुष बनता है तो स्त्रियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। स्त्रियों को पुरुष के समान नहीं समझा जाता। इस्लाम में कहा गया है कि एक पुरुष की गवाही के बराबर 2 स्त्रियों की गवाही होती है, यानी कि 2 स्त्रियां अगर गवाही दें तो एक पुरुष की गवाही के बराबर मानी जाती है। ये पुरुष प्रधान समाज को बताता है कि पुरुषों ने किस प्रकार स्त्रियों को गौण रखा और अपने आप को प्रथम स्थान पर रख करके स्त्रियों को द्वितीय स्थान पर रखा, उनको द्वितीय दर्जे का नागरिक, द्वितीय दर्जे का जो है मनुष्य का अंग जो है कहा गया। इसके अलावा भी रामचरितमानस में बहुत एक और चौपाई है, उसमें कहा गया है पूजहि विप्र ज्ञान गुणहीना ना पूजहि शूद्र ज्ञान गुण प्रवीणा। यानी कि अगर कोई ब्राह्मण में किसी किस्म का कोई ज्ञान नहीं है, कोई गुण नहीं है, वो अवगुणी है, उसमें सभी किस्म के दोष जो हो सकते हैं वो हैं, फिर भी उसकी पूजा करनी चाहिए। और शूद्र चाहे कितना ही ज्ञानी हो, कितना ही विद्वान हो, कितना ही ज्ञाता हो, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। शायद इसी भावना के तहत हमारे देश में जो संसार के सर्वश्रेष्ठ आधुनिक युग के ज्ञाता हुए हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको मैं मैत्रेय बुद्ध भीम कहता हूँ, क्योंकि जो उनका ज्ञान था उसके समकक्ष कोई और ऐसा विद्वान वर्तमान काल में या जब से इंसान को इंसान जो है आधुनिक बना है और प्रगति उसने की है, तो उसी समय में तब से लेकर अब तक ऐसा कोई विद्वान नहीं हुआ है जो विद्वता में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बराबरी कर सके। बाबा साहब ने जो विद्वता हासिल की विदेश में जा कर के, तो ना केवल उन्होंने अपने जो विद्यालय के या अपने यूनिवर्सिटी के जो कोर्स होते हैं, जो डिग्रियां होती हैं, उनमें पारंगत हासिल की, उनमें श्रेष्ठता हासिल की, बल्कि उन्होंने साहित्य में, इतिहास में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में और धर्म ग्रंथों में, संस्कृत में भी विद्वता प्राप्त की। तो ऐसे महान पुरुष को, जो अब तक के मनुष्य के ज्ञात इतिहास में सबसे विद्वान हुआ है, भारत में उसकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ना पूजे ही शूद्र ज्ञान गुण प्रवीणा। पूरे विश्व में बाबा साहब की मूर्तियां लगाई जाती हैं और उनके नाम पर विश्वविद्यालय में जो है एक स्टैचू लगाई जाती है। और उसको कहा गया कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उसका लोकार्पण किया तो उन्होंने कहा कि ये तो सूर्य है, जैसे सूर्य पूरे संसार को प्रकाश देता है। प्रकाश को ज्ञान भी कह सकते हैं, प्रकाश को जीवन का आधार भी कह सकते हैं। उसी प्रकार ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। उस यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को द सिंबल ऑफ नॉलेज का नाम देकर उस स्टैचू के नीचे लिखा है। देश के अनेक सभ्य देशों में बाबा साहब की मूर्ति लगाई जाती है। उनके जो है विद्वता को नमस्कार किया जाता है। उनको क्या कहते हैं, हम अगर पूजा ना कहें तो भी उनका बहुत ही सम्मान पूरे विश्व में होता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों ने कह दिया है कि ना पूजे ही शूद्र ज्ञान गुण प्रवीणा।
इसी प्रकार स्त्रियों की स्थिति भी हिंदू समाज के, जिसको आर्य समाज की संस्कृति कहते हैं, इस्लाम में भी बहुविवाह प्रथा रखी गई है, यानी कि एक पुरुष 4 शादियां कर सकता है। वो जब चाहे अपनी स्त्री को तलाक दे सकता है, लेकिन स्त्री उसको तलाक नहीं दे सकती। अगर उस स्त्री से वो पुरुष दोबारा शादी करना चाहे तो उसे हलाला की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, यानी कि उस स्त्री को कोई दूसरा पुरुष निकाह करे उस स्त्री से और फिर वो तलाक दे, तब वो पहले पुरुष के साथ जा सकती है। उसकी अर्धांगिनी बन सकती है, उसकी पत्नी बन सकती है, उसकी वाइफ बन सकती है, उसकी बेगम बन सकती है। तो ये सब जो है ये धर्म के आडंबर हैं। ये जो है धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर स्त्रियों के लिए एक कलंक के समान है। सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं बल्कि मानव समाज के लिए ही कलंक के समान है। अब हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है इस बहुविवाह प्रथा और हलाला प्रथा के प्रति विचार करने को तैयार हो गया है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सही जजमेंट देगा, लेकिन जब तक नहीं देता है तब तक भी पुरुषों का ये कर्तव्य है कि उस जिस स्त्री से पुरुष जन्म लेता है उस स्त्री का सम्मान करें, उसको अपने बराबर दर्जा दे, जैसा कि हमारे संविधान में जो है इस तरह की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में स्त्री और पुरुष को समान माना गया है। जो अधिकार पुरुषों के हैं वही अधिकार स्त्रियों के हैं, ये उसमें व्याख्यित है। तो अगर ये देश संविधान से चलता है तो, और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो कहते हैं कि हम जो है संविधान को मानते हैं, तो अगर वो संविधान को मानते हैं तो उनको स्त्रियों को भी सम्मान देना चाहिए, उनको भी बराबर का दर्जा देना चाहिए, उनके लिए भी हिजाब कंपलसरी नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार पुरुष के लिए मुंह ढकने की कोई प्रथा नहीं है, उसी प्रकार स्त्रियों के लिए भी ये प्रथा नहीं होनी चाहिए। स्त्री और पुरुष प्रकृति ने समान बनाया है। दोनों के संयोग से, दोनों के मिलन से ही संतान उत्पत्ति होती है। ना तो पुरुष अपने आप किसी संतान को जन्म दे सकता है, न ही स्त्री अपने आप किसी संतान को जन्म दे सकती है। दोनों समान रूप से हैं, दोनों अपनी गृहस्थी समान रूप से चलाते हैं, तो वो गृहस्थी सफल होती है, उस गृहस्थी में खुशहाली होती है, उस गृहस्थी में संपन्नता होती है। और जहाँ पुरुष प्रधानता होती है, स्त्रियों को गौण समझा जाता है, वहाँ पर वो जो कुटुंब है, वो जो परिवार है, वो समर्थ नहीं कहा जा सकता है। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ में भी कहा गया है कि जहाँ जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ वहाँ देवता रमण करते हैं या वहाँ देवता रहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में यही एक सबसे बड़ा दोष है कि स्त्री को देवी तो बना दिया गया, लेकिन पुरुष के समान अधिकार नहीं दिया गया, जबकि पुरुषों के समान ही स्त्रियों को मानना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, उनको अधिकार देना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।